हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज का हमारा वीडियो इस चैप्टर का गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम अपना चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। हमारे पास लास्ट मेथड बचा हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने अब तक के सेशंस में वीडियोस में सारा मेथड पढ़ लिए हैं, सारी जो थ्योरी थी वो पढ़ ली। गुडविल क्या होती है, गुडविल की नीड क्या होती है, वैल्यूएशन की मेथड्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ गुडविल क्या है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल क्या होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालते हैं गुडविल। ठीक है, वो सारा हमने देख लिया है और आज हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड्स। जो हमारे पास दो होते हैं, उसके अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड में दो होते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों से हम सीखेंगे कैसे गुडविल को निकालते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बहुत सिंपल है दोनों। गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड और ओनर्स इक्विटी का मतलब एक ही है। तीनों में से किसी किसी भी नाम से आपको वैल्यू गिवन है, तीनों का मतलब सेम है। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालनी है, नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है, हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते हैं, सीखा भी है, तो वो तो पता है। लेकिन कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखिए। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका था ना, उसको रिवर्स कर देना है। एवरेज प्रॉफिट पे इनटू 100 करना है और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि आरओआर से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। नेट एसेट्स कैसे निकालते हो पहले बता रखा है मैंने, दोबारा देख लिया। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इस नाम से भी इसको बोल सकते हैं। तो नेट एसेट्स आ जाएगी। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा एक ही चीज है। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे कैसे निकालते हैं, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पता है कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है हमें कैपिटलाइज्ड मेथड में। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं फटाफट, देखिए कैसे होता है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास टोटल एसेट दे रखी है बेटे, टोटल एसेट दे रखी है हमारे पास 40 लाख रुपए की, और हमारे पास दे रखी है आउटसाइडर्स लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख की सपोज। ठीक है बेटे, हमारे पास आरओआर गिवन है रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 10%। हमें क्या रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, वो हमें कितना दिया हुआ है बेटे, मान लेते हैं वो हमें दिया हुआ है 20 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल ये। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल विथ कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहां मैं दोनों मेथड लगाऊंगा बेटा, मैं दोनों से निकालूंगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए। नंबर 1 मैं पहले लगाऊंगा बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, यहां मैं मान लेता हूं ये 2 लाख रुपए मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है मैं, ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट है। तो कैपिटलाइज वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने यहाँ पर, देखो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर 2 लाख एपी आ गया, इनटू में 100 है और अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा 10%, तो 10 आ गया, तो ये कितना हो गया 20 लाख रुपीज। ठीक है, 20 लाख रुपीज क्या हो गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू। अब हमें गुडविल निकालने के लिए बेटे क्या चाहिए, गुडविल निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली। दूसरा क्या चाहिए माइनस करने के लिए, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से कुछ भी गिवन नहीं है, बट एसेट दे रखी है।
दैट मीन्स हम नेट एसेट निकाल लेंगे, यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। नेट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट्स कितनी है 46 लाख रुपए, और माइनस क्या आउटसाइडर लायबिलिटी कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 35 लाख रुपए। ठीक है जी, आ गया नेट एसेट्स आ गए। आप गुडविल निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालोगे आप कैपिटलाइज वैल्यू दैट इज 20 लाख रुपीज एंड माइनस नेट एसेट विच इज 35 लाख। ओ ये क्या हो गया, ये तो माइनस का 15 लाख आ रहा है, ये तो माइनस का 15 लाख आ रहा है। और जब भी आपकी गुडविल का वैल्यू नेगेटिव आ रही हो या सुपर प्रॉफिट आपका नेगेटिव आ जाए बाई चांस, तो फिर गुडविल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, फिर गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी नील। आप लिख कर आएंगे एग्जाम में अगर आ जाए ऐसा कुछ कि अगर नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव हो रही है वैल्यू, तो आप नील लिख कर आएंगे गुडविल रुपीज नील, क्योंकि नील वैल्यू है, नेगेटिव नहीं लिख सकते आप गुडविल को। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो क्या है, वो आपकी गुडविल की वैल्यू 0 है। अब ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो पहले क्या निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। एनपी के लिए हमें क्या चाहिए, नेट एसेट दे रखी है, तो आ जाओ पहले निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। 35 लाख रुपए हमें गिवन है क्या, नेट एसेट जो हमने निकाली थी अभी, उस पर 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3,50,000 रुपए। ये क्या आ गया बेटा, एनपी आ गया। अब देखिए सुपर प्रॉफिट निकालेंगे सॉरी, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एपी दिया हुआ है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे रखा है, माइनस 3.5 लाख रुपए क्या एनपी। आप देखेंगे 1.5 लाख रुपए का जो सुपर प्रॉफिट है वो नेगेटिव आ रहा है। और मैंने अभी कहा था कि अगर एसपी नेगेटिव आ जाए या फिर आपकी गुडविल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो गुडविल की वैल्यू आपको नील दिखानी है। क्या दिखानी है बेटा, नील दिखानी है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव आ रही है तो सिंपल निकाल देंगे, तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पर नील, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है सुपर प्रॉफिट की। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है गुडविल का। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।